Welcome friends, I am back with another video. So today we are going to discuss about the decision tree, which is nothing but the classification. See, here in the diagram we can see that there are two different categories, two different data points. So we can easily bifurcate those data points and we can easily divide those data points which is lies on the different side of the line. But what happens if the data points are mixed up with each other like this? There are few red points, few green points are mixed up, then it would be very difficult to classify those points. So यहाँ पे हम डिसीजन ट्री का यूज करके उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. तो इस तरह के प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उसको डिवाइड करने में विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन और एनी अदर रिग्रेशन मॉडल. सो इसके लिए डिसीजन ट्री हेल्पफुल रहता है. ठीक है, ये लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम कर सकते हैं. ठीक है. सो डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिदम having steps like choose an attribute from your data set. You can choose any attribute from your data set which is your independent attributes, your feature attributes, nothing but your features, and calculate the importance of an attribute in the splitting of data. मीन्स आपको उसका फीचर्स का इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि वो स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट तक की यानी कि वो स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट के तौर पे यूज़ होने वाला है. तो वो एक्चुअली स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट में आगे जाके हमको प्रॉपर स्प्लिटिंग कर पाएगा कि नहीं. सो स्प्लिट द डेटा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द बेस्ड एट्रीब्यूट. उसके लिए हम एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन का यूज़ करेंगे और उस एट्रीब्यूट को स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट लेके हम उसको डिवाइड करेंगे. और स्टेप 1 जब तक कि हमको रिजल्ट नहीं मिलता ये स्टेप्स चालू रखने हैं. ठीक है. मीन्स अ हायरार्चिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ नोड एंड डायरेक्टेड एजेस. डिसीजन ट्री किसका बना हुआ है? नोड्स एंड डायरेक्टेड एजेस का बना हुआ है. सो हियर how we can calculate the significance of an attribute in a splitting data is very important question for making the decision tree. Means एज है, फिर टेम्परेचर है, दूसरे बहुत सारे एट्रीब्यूट हो गए. तो कौन सा एट्रीब्यूट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट के तौर पे लेना वो बहुत ही बड़ा डिसीजन है. सो यहाँ पे ईच लीफ नोड हैज़ अ क्लास लेबल, यानी कि जो लास्ट वाला नोड होगा जहाँ पे ट्री खत्म होगा वो हमारा क्लास का लेबल होगा. यानी कि आपको लर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी, यस और नो, तो वो हमारे क्लास लेबल है. सो टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द फीचर्स. ओके, परफॉर्म होते हैं उस एट्रीब्यूट्स पे. अब समझते हैं एंट्रोपी के बारे में. सो एंट्रोपी इज नथिंग बट द मेजर ऑफ अ रैंडमनेस. हमारे डेटा में रैंडमनेस कितनी है वो जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए. एंट्रोपी, इफ देयर इज अ हाई वेरिएबिलिटी इन द डिसीजन दैट मीन्स एंट्रोपी इज हाई. मीन्स एंट्रोपी हाई होगी जिस किसी भी एट्रीब्यूट की, तो हम उसको स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट के तौर पे नहीं ले सकते. ओके, तो वो आपको याद रखना है कि बोथ द क्लास हैव इक्वल वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज 1. दोनों क्लास की इक्वल पॉइंट्स है उनके पास, तो एंट्रोपी 1 होगी. एंड इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट फ्रॉम वन क्लास ओनली देन एंट्रोपी इज 0, यानी कि वो हमारे लिए बेस्ट एट्रीब्यूट है स्प्लिटिंग के लिए. सो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी. सॉरी, एंट्रोपी इज इक्वेशन क्या है? तो जो भी एट्रीब्यूट लगे उसकी माइनस पी ए प्रोबेबिलिटी इंटू लॉग प्रोबेबिलिटी, ये log पी ए माइनस पी बी लॉग पी बी, ये उसका इक्वेशन है. सो द लोअर द प्रोबेबिलिटी द लेस यूनिफॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्योरर द नोड. सो वी कैन यूज इट फॉर द स्प्लिटिंग. ओके. सो लो एंट्रोपी कब होगी? यानी कि लेट्स से ड्रग्स की बात हो रही है कोई मेडिसिन की, तो ड्रग्स यानी कि मेडिसिन 1 ए, ड्रग्स ए 1 है और ड्रग्स बी 7 है, तो एंट्रोपी लो है, तो हम स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको. लेकिन ये इससे भी अच्छा है कि 8 ड्रग्स बी की है कैटेगरी की और 0 ड्रग्स ए की है, तो वो बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट है स्प्लिटिंग के लिए. लेकिन when distribution is like this 3 for A and 5 for B, तो एंट्रोपी इज हाई, तो ये हमारा स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट नहीं हो सकता. और दोनों इक्वल है तो एंट्रोपी 1 है, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है.
ठीक है। तो ये एंट्रोपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप स्प्लिटिंग करो तो एंट्रोपी उस नोड की देखनी पड़ेगी। अगर नोड की एंट्रोपी ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट के तौर पे वो नहीं यूज़ हो सकता, जिसकी अभी एंट्रोपी कम है वही यूज़ हो सकता है। सो विच एट्रीब्यूट इज़ द बेस्ट? लेट्स से हमारे पास एक एट्रीब्यूट है सेक्स का और दूसरा कोलेस्ट्रॉल लेवल का। ये हमारे पेशेंट आईडी है, एज है, सेक्स है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कौन सी ड्रग्स असाइन की गई है, ड्रग्स ए या ड्रग्स बी। ओके, तो वो हमारा आउटकम है, फाइनल आउटकम। यहाँ पे टोटल बी ड्रग्स है हमारे पास 9 और 5 ड्रग्स है एक। यहाँ पे क्या लगे 1 2 3 4 और 5, ये बाइफर्केशन। तो एंट्रोपी 0.94 है दोनों केस में। अभी सेक्स एट्रीब्यूट को हम कंसीडर करेंगे और उसका एंट्रोपी फाइंड करें तो हमको मिलेगा कि उसकी एंट्रोपी फॉर द फीमेल साइड 0.98 परसेंटेज है, यानी कि, और मेल साइड है 0.59। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी जो नॉर्मल होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो 0.81 और हाई में 1 मिल रही है। सो जिस किसी भी ट्री में हमको कम एंट्रोपी मिलेगी वो हमारा स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट होगा। यानी कि एंट्रोपी पे से आप इंफॉर्मेशन गेन फाइंड कर सकते हो। सो द ट्री विद द हायर इंफॉर्मेशन गेन आफ्टर स्प्लिटिंग। ओके, तो वो देखते हैं। What is information gain? So information gain is the information that can increase the level of certainty after splitting. यानी कि information gain is equal to entropy before split and weighted entropy after split. Before split के पहले उसकी entropy क्या थी और आफ्टर स्प्लिटिंग एंट्रोपी क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो एंट्रोपी बिफोर कितनी थी 0.94, आफ्टर स्प्लिटिंग वेटेड एंट्रोपी कितनी है, कम हो गई। तो वेटेड एंट्रोपी कम होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा मेन एजेंडा है। तो यहाँ पे देखिए ये दो एट्रीब्यूट्स है सेक्स और कोलेस्ट्रॉल। तो उसमें से हम अगर इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करें तो हमको क्या मिलता है, ओरिजिनल एंट्रोपी क्या है 0.94 माइनस इंफॉर्मेशन जो एंट्रोपी का इक्वेशन है P1 लॉग पी ए एंड P2 लॉग पी। तो यहाँ पे टोटल 7 है, यहाँ पे सेक्स में फीमेल कितनी 7 आउट ऑफ 14 इंटू 0.985 उसकी एंट्रोपी प्लस प्लस देखिए ये क्या है एंट्रोपी बिफोर स्प्लिट एंड आफ्टर स्प्लिट 7 में 7/14 0.592 एंट्रोपी। तो 0.151 हमको क्या मिला, इंफॉर्मेशन गेन मिला फॉर द सेक्स एट्रीब्यूट। एंड फॉर द कोलेस्ट्रॉल एट्रीब्यूट व्हाट वी गेट 0.940 हमारी ओरिजिनल एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिटिंग वो कैलकुलेट। तो टोटल कितना है 8 है यहाँ पे। तो 8/14 कितना है 0.811 इसकी एंट्रोपी और इसकी क्या है 6/14। यहाँ पे 6, यहाँ पे दोनों जगह साथ साथ था इसीलिए यहाँ पे क्या है 6 + 2 8/14 और यहाँ पे 3 + 3 6/14 और इसकी एंट्रोपी 1 0.048। तो दोनों में से कोलेस्ट्रॉल और सेक्स में से किसकी एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा है, इसका। तो ये स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन अभी दूसरा एट्रीब्यूट चेक करना बाकी एज। अभी एज का स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन गेन इससे भी ज़्यादा होगी। दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द एज एट्रीब्यूट फॉर द स्प्लिटिंग पर्पज। सो यहाँ एज एट्रीब्यूट इज द बेस्ट एट्रीब्यूट बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट इंफॉर्मेशन गेन। So when to stop this algorithm? So minimum root training instances are left. बहुत ही कम ट्रेनिंग इंस्टेंसेस आर लेफ्ट रहेंगे तब हम उसको स्टॉप करेंगे। एंड उसकी डेप्थ होगी लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द रूट टू द लीफ। ओके, लॉन्गेस्ट पाथ। अभी डिसएडवांटेज भी रहेंगे, इनकन्सिस्टेंसी है ड्यू टू द वेरिएंस और बेगिंग टेक्निक यूज टू रिड्यूस द इनकन्सिस्टेंसी। मीन्स वेरिएंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। बायस का एक प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि लेफ्ट और राइट बायस ट्री बनेगा। अगर लेफ्ट में चला गया तो लेफ्ट में स्ट्रेच होगा, राइट में होगा तो राइट में स्ट्रेच होगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बूस्टिंग टेक्निक यूज होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजन ट्री थियरी पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। सो यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पांडा को हमने क्या किया, लोड किया।
हमारा डेटा सेट यहाँ पे लोड कर दिया एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमको इन्फोसिस, TCS और जो भी दूसरी कंपनी L&T उसका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। उस यानी कि कंपनी का नाम, जॉब का टाइटल क्या है, डिग्री क्या है, उसकी है मदद से हम डिफाइन करेंगे कि उसकी सैलरी मोर देन 100K है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि मेन टारगेट एट्रीब्यूट क्या है, सैलरी मोर देन 100K, तो उसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमको ट्रेनिंग में डालना है उसको। टारगेट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, सैलरी मोर देन 100K, ये आपको पता है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास ये सभी डेटा है वो कैटेगरिकल फॉर्म में, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। तो उसके लिए प्री प्रोसेसिंग में से इंपोर्ट क्या किया हमने, लेबर एनकोडर को इंपोर्ट किया। कंपनी है उसको भी एनकोडिंग करते हैं, जॉब को भी एनकोडिंग करते हैं, डिग्री को भी एनकोडिंग करते हैं। तो एडी कंपनी फिर ट्रांसफॉर्म इनपुट, कंपनी का इनपुट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, 0, 1, 2 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको न्यूमेरिकल में। इसी तरह जॉब टाइटल को भी और डिग्री तीनों को हम कन्वर्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो ये रहा है हमारे नए एट्रीब्यूट, कंपनी 0 यानी इन्फोसिस, 2 यानी TCS, या 1 यानी कि वो L&T। फिर जॉब के लिए हमने देखा कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए 2, बिजनेस मैनेजर के लिए 0 और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 1। डिग्री में बैचलर डिग्री 0, मास्टर डिग्री 1, बैचलर डिग्री 0। तो इस तरह से हमने सबको कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिकल में। फिर हमने क्या किया, उस रो को ड्रॉप कर दिया क्योंकि अभी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हमको कैटेगरिकल वैल्यूज़ की कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो हमने उसको ड्रॉप किया। फिर देखा तो हमको ऐसा ही न्यूमेरिकल वैल्यू सब मिल गई। अब हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट मिल गए हैं, वेदर द पर्सन इज हैविंग अ सैलरी ग्रेटर देन 100K और नॉट, ओके। तो एसक्यूएल में से हम इंपोर्ट करते हैं ट्री, और ट्री में हम कौन सा ट्री यूज़ करते हैं, डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज़ करते हैं। और डिसीजन ट्री क्लासीफायर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल हमने फिट क्या किया, रो एन हमारा क्या है, रो एन यानी हमारे कंपनी का नाम, जॉब का टाइटल एंड डिग्री, तीन हमारा क्या है, रो यानी कि एक्स ट्रेन है हमारा ट्रेनिंग। और टारगेट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, वेदर पर्सन इज गेटिंग 100K सैलरी और मोर, ओके। तो हमारा टाइप तो ट्रेनिंग टेस्टिंग सेट दे दिया यहाँ पे, तो वो ट्रेनिंग प्रोसेस में फिट कर देगा। यहाँ पे ट्रेनिंग होगी फिट से। फिर मॉडल का स्कोर प्रेडिक्ट किया, यानी कि उसका इनपुट और आउटपुट चेक किया तो 1 मिल रहा है, यानी कि ये मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। अभी मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं, देखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट मेथड प्रेडिक्ट, कंपनी TCS है, बंदा कंप्यूटर प्रोग्रामर है और उसकी डिग्री B है, तो वो 100K से ऊपर की सैलरी नहीं मिलने वाली यहाँ पे, ठीक है। वैसे बंदा TCS का है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है और उसकी डिग्री ME है, ये सब लेबलिंग है, ठीक है, कंपनी का, वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो उसकी सैलरी यस ग्रेटर देन 100K है। बंदा इन्फोसिस का है, उसकी जो भी देखिए बिजनेस मैनेजर पोस्ट है और बंदा मास्टर डिग्री है, तो उसको सैलरी 100K से ऊपर मिलेगी। सो इन दिस वे वी कैन यूज द डिसीजन ट्री के ये डिफरेंट एट्रीब्यूट से ये क्राइटेरिया गिनी या एंट्रोपी यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन या एंट्रोपी यूज करते हैं। रैंडमनेस रखेंगे इस ट्री में, तो रैंडमनेस से क्या होगा कि रैंडमली स्टेट को डिफाइन करता है, ये रैंडमनेस रहेगी हमारे डेटा सेट में। फिर हम यहाँ पे सैम्पल स्प्लिट, दो डिसीजन ट्री यानी कि स्प्लिटिंग दो ही एट्रीब्यूट में होगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट के डिसीजन ट्री की हेल्प से हम इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, एंड प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय, ओके, थैंक यू।